हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एडुसेट के बारे में। ये टॉपिक उन सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित हैं या टीचिंग एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। एजुकेशनल सैटेलाइट के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में हम जो है एडुसेट कहते हैं। यह एक शैक्षिक उपग्रह है। याद रखिएगा कि हमारे सारे टॉपिक्स इस समय जो बन रहे हैं वो पॉइंट वाइज हैं। पॉइंट वाइज इसलिए भी हैं जिससे कि वहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर देते हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनता है मैं आपको पहले ही वहाँ पर बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। एडुसेट का पूरा नाम एजुकेशनल सैटेलाइट। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यह एक शैक्षिक उपग्रह है, इसको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम 20 सितंबर 2004 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल इस परीक्षण इसका किया गया, जिसे बनाने में 2 वर्ष 6 माह का समय लगा और ये इसका वजन 2 टन से अधिक है और धरती से ये जो है 96,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। इसकी सहायता से शिक्षक और विद्यार्थियों को संसार के किसी भी कोने में एजुकेशन प्राप्त करनी है, वो अपना सामंजस्य स्थापित करके, कांटेक्ट स्थापित करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर शिक्षक छात्र संबंध जो है एक चार दीवारी के अंदर ही ना होकर वर्तमान समय में आभासी कक्षाओं के माध्यम से भी हम जो है अपने छात्रों से संपर्क साध सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आप ये वीडियो किसी अन्य देश से देख रहे हों या फिर ऐसे राज्य से देख रहे हों जहाँ पर हम और आप किसी भी तरीके से ना मिले हों या ना मिलने की कभी भी संभावना हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल सैटेलाइट भी किस तरीके का माध्यम था जिससे कि उसने एजुकेशन के जो गैप था उसको भरने का काम किया है। जहाँ पर फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी, जहाँ पर इंटरनेट के साधन नहीं थे, वहाँ पर जो एजुकेशनल सैटेलाइट के माध्यम से कक्षाएं वर्तमान समय में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं एजुकेशनल सैटेलाइट प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक, प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक की जो है शिक्षा उपलब्ध कराता है। यह पूर्णतः एक समर्पित रूप से डेडिकेटेड शिक्षा उपग्रह है। इस पर शिक्षा से संबंधित ही शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और समय समय पर जो भी चीज़ें आवश्यक हैं उसमें रिपीटेशन समय समय पर होता रहता है, जिसकी जानकारी हम आगे आपको देंगे। पूरे देश में शैक्षिक सामग्री को पहुंचाने के लिए यह जो है एक दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। भारत में 1975 से लेकर 2020 तक कई उपग्रहों को इसरो के द्वारा सफल परीक्षण उनका किया गया, परंतु 2004 में एडुसेट के एक ऐसा पहला शैक्षिक उपग्रह था जिसने शिक्षक और छात्र की दूरी को समाप्त कर दिया। एडुसेट की अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहली तो बात आ जाती है कि बालक के लिए शिक्षा प्राप्ति का साधन विद्यालय होते हैं, परंतु अनेक ऐसे कारण होते हैं जिसके आधार पर या जिसके कारण वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। समय समय पर तकनीक ने जो है बहुत ज़्यादा साथ दिया है और एडुसेट भी उन्हीं लाभों में से एक है। एडुसेट की सहायता से दुर्गम स्थानों पर निवास करने वाले जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि इसने जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए या किसी कारणवश स्कूल में एडमिशन लिया और वो नहीं पढ़ पाए, उनकी कमी को दूर करने में एडुसेट ने अपनी महती भूमिका निभाई है। जो बच्चे सरकारी या निजी विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं वे एडुसेट के माध्यम से टीवी पर ही शैक्षिक कार्यक्रम और मोबाइल पर विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी आयु वर्ग के बच्चों का जो कंटेंट है, जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा कर सकते हैं और किसी भी कोने में इसका लाभ ले सकते हैं। ये जो है सरकार के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी से लेकर हायर तक के पाठ्यक्रम संचालित हैं ऑनलाइन मोड में। इसी तरीके से ऑनलाइन विद्याधन भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर एजुकेशन से संबंधित और टीचर
से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो होते हैं उन सब का डेडिकेटेड कंटेंट हम उपलब्ध कराते हैं। उन्हीं में से एक छोटा सा प्रयास हमारा भी है, जिससे कि छात्रों को इसका लाभ हो सके। शिक्षा सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल के संप्रत्यय को पूरा करने के लिए एडुसेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी आवश्यकता पर अगर विचार किया जाए तो सबसे पहले भारत को विकासशील देश से विकसित देश की सूची में लाने के लिए आवश्यक है कि वहाँ के जो लोग हैं, निवासरत लोग हैं, वो शिक्षित हों। क्योंकि जब शिक्षित होंगे तो जो भी कार्य, जो भी चीज़ें देश के लिए आवश्यक होंगी, वो जो है उसको समझ पाएंगे और देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर पाएंगे। एडुसेट के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच हो सकी है। समय समय पर होने वाले अनुसंधान जो रिसर्चेज होती हैं, उनके परिणाम की जानकारी शिक्षा के अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। सबके लिए शिक्षा, जो एजुकेशन फॉर ऑल का कंसेप्ट रखा गया था, उसके उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिली है। यह विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हुआ है। एडुसेट की सहायता से प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक की जो सभी के लिए उपलब्ध हो पाई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी लेवल की एजुकेशन तो निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई, पर हायर एजुकेशन पे तो पैसा देना ही देना था। लेकिन एडुसेट एक ऐसा माध्यम निकल के आया जिसने पूरी शिक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और आगे चल के हम और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, ऐसे ऐसे पोर्टल्स के बारे में बात करेंगे अन्य वीडियोज़ में, जो कि शिक्षा में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं वर्तमान समय में। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि सुविधानुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जब चाहे, जब वो फ्री है, उसी के आधार पर वो क्लास ले सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी इसी वीडियो में। तकनीक के माध्यम से शिक्षा में सुधार करना, समय समय पर तकनीक का प्रयोग करके, जैसे कि आपने देखा कोविड-19 जब आया तो तकनीक ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन के फील्ड में। क्लासेस बंद थी, सारे जो है कॉलेज बंद थे, संस्थान बंद थे, तब भी शिक्षा तकनीक के माध्यम से आप बच्चों के घर आप तक पहुँच रही थी। आयु वर्ग के अनुसार अपने शैक्षिक कार्यक्रम में को प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया जाता है। एडुसेट के माध्यम से एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान को विश्व के किसी भी कोने में पहुँच कर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, चार दीवारी को जो एक बाउंड्री है, बाउंड्रीलेस एजुकेशन बना दिया इसने। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सबसे बड़ा लाभ क्या निकल के आया, कि समय समय पे जो भी इसके पाठ्यक्रम हैं, इसमें रिपीटेशन बार बार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोग्राम आ गया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। उसमें एक बार में लगभग 5 बार एक कोई भी कंटेंट है उसको दिन में 5 बार रिपीट किया जाता है, जिससे कि जब चाहे तब उसको जो है बच्चा देख सके। ये उसका सबसे बड़ा लाभ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने ऑनलाइन विद्याधन एप्लीकेशन के बारे में। ऑनलाइन विद्याधन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो ऑल टाइप टीचिंग एग्ज़ाम का सॉल्यूशन है। अगर आप किसी भी प्रकार की टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी या यूजीसी पेपर 1 की, पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जाके ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से जाके भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए 7905411550 पर। आशा है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।